नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को इस टाइप से हम हल करेंगे कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। दूसरी बात ये कि चक्रवृद्धि ब्याज को जो भी क्वेश्चन होंगे इनको हम साधारण ब्याज की टेक्निक से हल करेंगे, जो कि हमने पहला चैप्टर इससे पहले हमने हल किया था। वीडियो जो भी हमने बनाई थी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज तो आपको निकालना आता होगा, अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं साधारण ब्याज की। दूसरी बात ये कि जब हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे उसके बाद जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा उसको हमें क्या करना होगा, उतने बराबर भागों में उसे बांटना होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा, जितने वर्ष का साधारण ब्याज जितना आएगा उसको हमें उतने वर्षों के बराबर संख्या में बराबर बराबर बांट लेना है। फिर उसके बाद उतने परसेंट जितनी परसेंट दी होती है उसी हिसाब से हम आगे सवाल को कर लेते हैं। देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का हमें 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या बताया था कि सबसे आसान तरीका है, वैसे तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसका पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज इसका कितना आएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा इसका, साधारण ब्याज इसका आ जाएगा 3 की गुणा करेंगे हम 10 से, कितना हो जाएगा 30%। और 10,000 का जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, सीधे लिख देते हैं या फिर एक बार हम लिख लेते हैं जो हमने साधारण ब्याज में अपनाया था तरीका, आर और टी की गुणा करते हैं 30% हो जाता है मूलधन का। ठीक है, ब्याज हमेशा मूलधन का आर और टी की गुणा के बराबर होता है प्रतिशत में, तो 30% निकालेंगे मूलधन का, यहाँ पर हम पी लिख देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 का 30% आसानी से निकालेंगे 3,000 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, कितने वर्ष का हमें निकालना है, जितने भी वर्ष का निकालना हो, मान लीजिए 4 या 5 का निकालना है तो इसको हम 4 या 5 के बराबर टुकड़ों में बांटेंगे। अगर 3 वर्ष का निकालना है तो हमें क्या करना है, 3 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे। तो हम 3,000 को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, 3 बराबर हमने भागों में से बांट दिया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये तो हमारा हो गया साधारण ब्याज, और यहाँ पर जो अंतर होता है, डिफरेंस वह होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष तो जीरो होता है, लगता नहीं। ठीक है, पहले वर्ष की डिफिनेशन होती है कि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। दूसरे वर्ष क्या होता है, दूसरे वर्ष पहले वाले वर्ष के साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है उसी रेट से। तो 1,000 का जब हम 10% निकालेंगे यहाँ पर, तो 1,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम अगली स्टेप पर पहुंचेंगे। अगली स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला 1,000 है, दूसरा वाला 1,000 है, इस पर ब्याज लगेगा तीसरी वर्ष, और जो हमारा दूसरे वर्ष का है, कहने का मतलब ये होता है कि जो भी ऊपर का हिस्सा होगा उस पर सभी पर इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो 1,000, 1,000, 2,000 और 100 इनका निकालेंगे। देखो 1,000 का निकालेंगे 10%, 100 आएगा, इसका निकालेंगे तो 100 आएगा, इसका निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी पहले वर्ष वाले का 100, दूसरे वर्ष वाले का 100 और लास्ट में जो हमारा जो 100 है उसका आएगा 10। ठीक है, समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ लेना है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब हो गया, जुड़कर आ जाएगा हमारा 3,310 रुपए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको जाना। एक सवाल हम और डिस्कस करते हैं तब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3,000 रुपए का हमें 2 वर्ष का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब हमने बताया था कि पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज के लिए क्या होता है, आर और टी की हम गुणा करते हैं, यानी 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, अब 3,000 का जब हम 40% निकालेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 3,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,200 रुपए। ठीक है, यानी हमारा जो एसआई आया है वो कितना आया है, 1,200 रुपए। अब हमने बताया कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो 1,200 को 2 बराबर भागों में बांटना है। जल्दी से आसानी से बांट देंगे, कितना आएगा 600 और 600 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 0, तो 0 लिख देना है। क्यों, क्योंकि पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होता है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में जो साधारण ब्याज था, इंटरेस्ट था, उसके ऊपर लगता है। तो 600 का जब हम 20% निकालेंगे, रेट हमेशा यही रहेगी जो सवाल में दी होगी दर, तो 600 का जब हम 20% निकालेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे 120 आएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे, बस 600 और 600 1200 और 120 कितने हो जाएंगे, जुड़कर हो जाएंगे 1 मिनट 1320। आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ 1320 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इस पैटर्न से सवाल करने के 2 फायदे हैं। एक तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है सीधे सीधे। कई बार क्या होता है एग्जाम में यह पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, तो जो राइट हैंड साइड में हमारी जो लाइन बनी हुई है इधर जो होता है वो होता है डिफरेंस,
अगर इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, तो आंसर आएगा मात्र 120 रुपए। तो इस पैटर्न से करने के आपके कई फायदे हैं, आप इस पैटर्न को जरूर फॉलो करें। एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 80,000 रुपए का हमें 4 वर्ष का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। हमने इससे पहले 3 वर्ष और 2 वर्ष का पैटर्न सीखा। 4 वर्ष वाले में हमें क्या करना हमें वही है, साधारण ब्याज निकालना है। पहले जल्दी से आर और डी की गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो 40% हो जाएगा। ठीक, अब 80,000 का 40% निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 32,000। ठीक है, क्यों, देखो 2 जीरो अगर इसके हम कैंसिल कर देंगे तो 1% की वैल्यू आएगी 800 के बराबर, और 40 का मान निकालना तो 40 से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 32,000। अब हमें करना क्या है, 4 वर्ष दिया, हमने बताया था कि अगर जितने वर्ष का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, उतने वर्ष के साधारण ब्याज को हमें उतने बराबर भागों में बांटना है। अब 32,000 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 1 साल का आ जाएगा हमारा 8,000, 8,000 और 8,000 और फिर से 8,000। ठीक है, 1 2 3 और लास्ट में 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, करना हमें यही है कि पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज 0, जल्दी से निकालना। ठीक, दूसरी साल क्या होगा, 8,000 के ऊपर जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 800। ठीक है, तीसरे वर्ष में क्या होगा, 1 2 इन दोनों के ऊपर आएगा तो हो जाएगा हमारा 800, और चाहे तो हम जोड़ के 8 8 16,000 का सीधे 10% निकालते हैं, चाहे अलग अलग लिखें तो 800 और 800 में 2 बार लिखना है। उसके बाद इसको लिखना है एक बार। 800 का जब हम 10% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, जब चौथी साल में पहुंचेंगे तो 1 2 और 3, यानी 800 800 हमारे कितनी बार आएंगे, 1 2 और 3। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 1 2 और 3 ये हमारे जुड़ जाएंगे, चाहे तो हम इनको अलग अलग लिख लें 1 2 3। ठीक, चाहे हम तीनों को जोड़ के एक बार में निकाल लें तो हो जाएंगे 800 800 800 2400। 2400 का जब 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 240। ठीक, और फिर 80 का जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा 8। बस ये हो गया हमारा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है हमारा 800, यानी 4800, और लास्ट में ये हमारा जुड़ेगा 200 तो कितना हो जाएगा, पहले का है 4800 और 200 हो जाएगा 5000। उसके बाद में 5000 और 120 यानी 5120, 5128, 5128 इसमें और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 8 2 1 7 3, यानी 37,128 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 20,000 का 20% की दर से हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 20,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का। अब देखो करना क्या है, हमने बताया था जल्दी से आर और टी की गुणा करनी है। 20 की 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज वाला फार्मूला मतलब जो ट्रिक हमने बताई थी, तो वो हो जाएगा हमारा 40। अब जल्दी से हम 20,000 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा, 20,000 का 40% आ जाएगा 8,000 के बराबर। ठीक है, अब 8,000 को क्या करना है, हमें 2 बराबर भागों में बांटना है क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है, तो 4,000 और 4,000। ठीक है, बात आ गई समझ में। पहले वर्ष में क्या करना है, पहले वर्ष में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो 0 होता है। ठीक, उसके बाद में दूसरे वर्ष में क्या होता है, दूसरे वर्ष में पहले वर्ष वाले साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, यानी 4,000 का हमें निकालना है। जितनी भी दर होती है, यहाँ पर 20 है तो 20 निकालेंगे, 4,000 का 20% निकालेंगे, जल्दी से 800 आ जाएगा। ठीक, अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 8, 8,800, यानी 8,800 क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और सीआई कितना है, सॉरी साधारण ब्याज कितना है 8,000। दूसरी बात, अगर इस एग्जाम में इनके बीच का अंतर पूछ लिया जाता है तो अंतर आ जाता है 800। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने हल किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 9,000 का चक्रवृद्धि ब्याज में बताना 10% की दर से, जबकि समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमने बताया था समय और दर की गुणा करनी है हमें, तो हो जाएगा हमारा 30%। अब हमें क्या करना है, 9,000 का 30% निकालना है। 9,000 का 30% निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 2700। अब उसके बाद हमें अगली स्टेप में क्या करना है, इसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। तो पहली भाग आएगा 900, दूसरा भाग भी हमारा 900 आएगा, और तीसरा भाग भी हमारा 900 आएगा। ठीक, पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 0। दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष वाले के ऊपर जो भी प्रतिशत दिया होगा, 10% दिया है इसमें तो 10% निकालेंगे। 900 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 10, वो सॉरी 90। उसके बाद फिर उसकी अगली स्टेप क्या होगी हमारी, तीसरे वर्ष में पहले वाले पर और दूसरे वाले पर और अंतर पर, तो 900 900 इन पर हम निकालेंगे तो हमारा 90 और 90 ही आएगा। उसके बाद लास्ट में जब हम इधर वाले डिफरेंस को निकालेंगे तो 90 का 10% आ जाएगा 9। ठीक, अब इन सबको हमें जोड़ लेना, इधर हो जाएगा हमारा 279। ठीक है,
उसके बाद इधर हो जाएगा हमारा, पहले से ही है 2700, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2979, ठीक है, 2979। इस क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में हमने जाने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, और 2 वर्ष का दिया हो 3 वर्ष का दिया हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, हमने इसको साधारण ब्याज की जो टेक्निक थी उस टेक्निक से हमने इसको हल किया है। आसानी से आप कर सकते हैं, केवल आपको फोकस ये करना है कि आपको परसेंटेज निकालना जल्दी से आता हो। अगर आप परसेंटेज निकाल लेते हैं तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, चाहे 3 वर्ष का पूछा जाए, चाहे 4 वर्ष का, चाहे 5 वर्ष का। अगली वीडियो में मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।